राम राम। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग का श्लोक 11 संस्कृत उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित समझेंगे। पहला चरण न। न अक्षर पूरा है, न में अ मिक्स करेंगे, न ही की मात्रा छोटी, न ही। दे ह में अ मिक्स करेंगे, देह। भ्री, भ्री का मतलब हुआ भ आधा और भ के नीचे री से ऋषि की मात्रा, भ्रीता। श के बाद में श पूरा है, श में अ मिक्स करेंगे, श। आधे क के साथ य पूरा, क्य, शक्य। शब्द पुराने के बाद य पे अनुस्वार आधा म, शक्यम। पहला चरण फिर से, न ही देह भृता शक्यम। दूसरा चरण, आधा त य पूरे के साथ आधा क, त्यक। तू के साथ आधा म, त्यक्तुम। क अक्षर पूरा है, माँ के ऊपर जो आधा र है उसको क के साथ करेंगे, कर्मा। आधे ण के साथ य पूरा, कर्माण्य। शे श षटकोण पूरा, उसमें अ मिक्स करेंगे, शेषत। त भी पूरा है, शेषत। त में अ की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ह, शेषतः। दूसरा चरण फिर से, त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। पहला और दूसरा चरण साथ में, न ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः। तीसरा चरण, य के साथ आधा स, यस्तु। क पूरा, म के ऊपर जो आधा र है उसको क के साथ करेंगे, कर, और म में अ मिक्स करेंगे, कर्म। फल, दोनों अक्षर पूरे, दोनों में अ मिक्स करेंगे, फल। आधे त के साथ या, त्यागी, गी की मात्रा बड़ी, त्यागी। तीसरा चरण फिर से, यस्तु कर्म फल त्यागी। चौथा चरण, स में अ मिक्स करेंगे, स। आधे त के साथ या, त्यागी की मात्रा बड़ी, त्यागी। आधे त के साथ य पूरा, त्यभी। धी की मात्रा बड़ी, लंबा खींचेंगे, धी। य में अ मिक्स करेंगे, धीयते। चौथा चरण फिर से, सत्यागी त्यभिधीयते। तीसरा और चौथा चरण साथ में, यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी त्यभिधीयते। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ, न ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी त्यभिधीयते। एक बार फिर से, न ही देह भृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी त्यभिधीयते। श्लोक का अर्थ सुनते हैं। हमने इससे पिछले श्लोकों में सात्विक त्याग, राजसी त्याग और तामसी त्याग के बारे में जाना, जिसमें सात्विक त्याग श्रेष्ठ है, जिसके अंतर्गत केवल कर्तव्य मात्र करना है, ऐसा मानकर, ऐसा समझकर जो भी कर्म आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग करके किया जाता है उसी को हमने सात्विक त्याग बताया था। अब जब आप शास्त्र विहित कर्मों के करने में, शास्त्र निषिद्ध कर्मों को करने में और काम्य कर्मों के त्याग करने में अपना क्या भाव होना चाहिए उसको भगवान 10वें श्लोक में बताते हुए कहते हैं कि हमें अकुशल कर्म से द्वेष भी नहीं करना और कुशल कर्म में आसक्त भी नहीं होना है। इसलिए जो बुद्धिमान, संदेह रहित और अपने स्वरूप में स्थित है वह सच्चा त्यागी है, क्योंकि वह न तो राग करता है कुशल कर्म से, न तो वो राग करता है, न उसमें आसक्त रहता है, और न ही अकुशल कर्म से किसी प्रकार का द्वेष करता है। अब कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि अगर कर्मों को करने में राग ना हो और छोड़ने में द्वेष ना हो, कि जब आप कर्म कर रहे हो तो उस समय आपको उससे राग नहीं हो कि मुझे ये कर्म करना ही है, और छोड़ने में द्वेष नहीं हो, तो इतनी झंझट अपन करें ही क्यों? अगर हम कर्मों का सर्वथा त्याग ही क्यों ना कर दिया जाए, ऐसा कुछ का विचार होता है। तो ऐसी शंका को दूर करने के लिए भगवान आज का श्लोक बता रहे हैं कि कर्म करना क्यों जरूरी है। न, नहीं, ही क्योंकि या कारण की, देह भृता, देहधारी मनुष्य के द्वारा, शक्यम संभव है। अब न जो अपने चरण के पहले में देखा था, तो न शक्यम यानी संभव नहीं है। आगे त्यक्तुम, त्यक्तुम का अर्थ हुआ त्याग करना। कर्माण्य शेषतः दो शब्दों में विभक्त होगा, कर्माणि धन अशेषतः,
कर्माणि यानी कर्मों का, अशेषतः यानी संपूर्ण, कि कुछ बाकी नहीं रह जाए, मतलब संपूर्ण। यस्तु, यस्तु का अर्थ हुआ, दो शब्दों में विभक्त हुआ यह धन तू। यह के बाद का विसर्ग हटने पर आधा स जुड़ गया, तो यह यानी जो और तू यानी इसीलिए। कर्म फल त्यागी, कर्म फल का त्यागी है। स वह, त्यागी भी धीयते। देखिए त्यागी और त्यागी के बाद में त्यबी, तो ये दो शब्दों में विभक्त हुआ, त्यागी और इति धन अभिधीयते, तीन शब्द हो गए। कैसे? देखिए त्यागी तो बड़ा है ये, तो वो तो हो गया त्यागी है। अब इसके बाद में क्या बना? त्यागी और धन इति। इति में ई की मात्रा छोटी और त्यागी में ई की मात्रा बड़ी, तो छोटा ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं, इसलिए त्यागी में बड़ी मात्रा ही रही। तो त्यागी का अर्थ हो गया त्यागी है, इति का अर्थ हो गया ऐसा या जो, और उसके बाद में हो गया य में अमिक्स क्या था, तो अभिधीयते यानी कहा जाता है। पूरा अर्थ क्या निकला? कारण की या क्योंकि देहधारी मनुष्य के द्वारा संपूर्ण कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। तो भगवान ने जो हम मनुष्यों की ये शंका होती है कि कर्मों को करने में कहते हैं राग नहीं होना चाहिए, अगर आप उन कर्मों को छोड़ो तो उनमें द्वेष नहीं होना चाहिए, तो इसके बजाय तो हम कर्म नहीं करें तो ज़्यादा बेटर है। तो इस शंका को दूर करते हुए भगवान ने बताया कि जो मनुष्य शरीर धारण करता है उसके लिए ऐसा संभव ही नहीं है कि वो कर्म नहीं करे, कर्म तो उसको करने ही पड़ेंगे। तो कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, लेकिन जो कर्म वो कर रहा है उसमें फल की इच्छा का त्याग वह इंसान कर सकता है। इसलिए कर्म फल का त्यागी जो बन गया, मतलब जो सिर्फ ये भाव रखे कि मुझे सिर्फ कर्तव्य कर्म करना है, फल में उसको चाहे कुछ भी मिले, आदर मिले, सम्मान मिले, अपमान मिले, कुछ भी किसी भी भाव से उससे कुछ भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ऐसा मनुष्य जो कर्मफल का त्यागी है वो ही वास्तविक में त्यागी कहलाने लायक है। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। एक बात और यहाँ पर बोला गया कि जिसने शरीर धारण कर रखा है उस मनुष्य के द्वारा कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मनुष्य शरीर पाकर आपको खाना पीना, चलना फिरना, आना जाना, उठना बैठना, सोना जगना, ये शरीर से क्रियाएं तो करनी ही पड़ेगी। चाहे आप नाम जप नहीं करें, आप तीर्थों में नहीं जाएं, आप यज्ञ दान नहीं करें, वो चीज़ अलग है, लेकिन कम से कम ये शरीर की क्रियाएं तो करनी पड़ेगी। मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि एक मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। इसलिए यहाँ पर कर्मों का त्यागी होने की बात नहीं कही गई, कर्मों को करने के पश्चात फल का त्यागी बनने की बात कही गई है। अविनाशी सहज सुख राशि हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप कृपा करें, मैं आपको भूलूँ नहीं। नारायण नारायण।